नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। मेरा नाम है अंकिता मिश्रा। श्रद्धा मर्डर केस अब पुलिस के लिए एक गुत्थी बन चुका है, क्योंकि आफताब पूनावाला लगातार अपने बयानों को बदल रहा है। जहां पहले शुरुआती जांच में आफताब पूनावाला ने कहा कि ब्रेकअप का बात कर रही थी श्रद्धा, जिसके वजह से दोनों में झगड़ा हुआ और उसके बाद उसने श्रद्धा का कत्ल कर दिया। तो वहीं दूसरी ओर अब ये बात सामने आ रही है कि श्रद्धा पूनावाला पर शादी का दबाव बना रही थी, जिसकी वजह से दोनों में लड़ाई हुई और श्रद्धा का कत्ल कर दिया आफताब पूनावाला ने। अब ये दोनों बयान पुलिस को उलझा रहे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस पर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आखिर किस तरीके से जांच कर रही है दिल्ली पुलिस की? अभी तक इन सुरागों को, कुछ सुराग ऐसे हैं जिनका अभी पता लगाना बाकी है, वो सुराग अभी उन लोगों को नहीं मिले हैं। हालांकि महाराष्ट्र की सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम आगे लिया है। महाराष्ट्र की सरकार का कहना है कि SIT गठित की जाएगी और ये सारे जो श्रद्धा मर्डर केस से संबंधित सभी जांच है वो अब SIT की टीम करेगी। यानी कि जो DNA टेस्ट यहाँ पर किए गए थे, आफताब पूनावाला ने श्रद्धा मर्डर केस में जब 35 टुकड़े किए थे, उसमें जो 23 टुकड़े मिले, उसके बाद 18 टुकड़े DNA टेस्ट किए गए उनके और वो मैच कर दिए। अब उन DNA टेस्ट के टुकड़ों का एम्स में आगे की जांच के लिए भेजा जाएगा एम्स में, और आगे की जांच में पता चलेगा कि आखिर पूरा मामला क्या था, आखिर कत्ल किस समय हुआ, कब हुआ। ये पूरी पुष्टि इस फॉरेंसिक रिपोर्ट में की जाएगी। हालांकि अभी सभी टुकड़े मिलने बाकी हैं, कुछ टुकड़ों की जांच नहीं हो पाई है। अब यहाँ पर ये भी पता लगाया जाएगा कि वो जो टुकड़े बाकी बचे हुए हैं वो आखिर किसके हैं। यहीं दूसरी ओर श्रद्धा के पिता ने भी मुंबई पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं कि आखिर मुंबई पुलिस तब कहाँ थी जब श्रद्धा पहले ही उनके पास FIR दर्ज करवाने के लिए पहुंचती। श्रद्धा के पिता ने कहा है कि अगर मुंबई पुलिस पहले ही इस बात की जांच करती तो आज श्रद्धा जिंदा रहती। फिलहाल ये तमाम बातें हैं जो श्रद्धा मर्डर केस में अपडेट के तौर पर सामने आई है। हो सकता है कि 25 दिसंबर तक SIT के सामने अब ये सारी तफ्तीश होगी। SIT अब इन सभी मामलों की तफ्तीश करेगी। हालांकि अभी तक यहाँ पर ये देखा गया है कि दिल्ली पुलिस की एक बहुत बड़ी नाकामयाबी सामने आई है, महाराष्ट्र पुलिस की एक बहुत बड़ी नाकामयाबी सामने आई है, क्योंकि अभी 35 टुकड़ों में से कई टुकड़े श्रद्धा के मिलने बाकी हैं, कई टुकड़ों की जांच करनी बाकी है। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि क्या जो टुकड़े जांच नहीं जिनके किए गए हैं, जो टुकड़े मिलान नहीं हुए हैं, आखिर वो टुकड़े किसके हैं? क्या वो टुकड़े किसी और के हैं? क्या इससे पहले भी कत्ल किए जा चुके हैं? इस पर भी सवाल खड़ा होता है। अब ये देखना होगा कि ये केस की गुत्थी किस ओर जाकर के खत्म होती है। फिलहाल SIT पर पूरा निर्भर करता है कि SIT किस तरीके से जांच को आगे बढ़ाती है। क्या SIT इस जांच में कामयाब हो पाएगी? क्या आफताब पूनावाला से पूरी सच्चाई उगलवा पाएगी SIT? क्योंकि आफताब पूनावाला लगातार बयानों को बदलता हुआ नजर आ रहा है। जहां उसने पहले ही शुरुआती जांच में ब्रेकअप की बात की, फिर उसके बाद जब दोबारा से पूछताछ हुई तो शादी की बात की। तो अब ये देखना होगा कि आफताब पूनावाला जेल में बंद होकर के कहीं दूसरी साजिश तो नहीं रच रहा है। इस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ जो एक और अपडेट सामने आई थी कि आफताब पूनावाला ने अपनी जमानत याचिका को वापस ले लिया है। ये भी सवाल है लोगों को हैरान कर देने वाला, पुलिस अधिकारियों को हैरान कर देने वाला, कि आखिर आरोपी अपनी ही जमानत याचिका को वापस क्यों लेगा। इस पर भी एक बहुत बड़ी गुत्थी है जो इसको सुलझानी बाकी है। आफताब पूनावाला से पूरी सच्चाई बाहर निकालनी बाकी है। हालांकि यहाँ पर गौर करने वाली बात ये भी है कि आफताब पूनावाला अभी तक नार्को टेस्ट के ज़रिए जितने भी उसने सवालों के जवाब दिए, वो सभी सवालों के जवाब बिल्कुल सही हैं। तो अब यहाँ पर सही सवाल और आफताब पूनावाला के बयानों को बदलना, दोनों ही गुत्थी आपस में उलझी हुई है। SIT के ऊपर है कि अब SIT 25 दिसंबर के बाद किस तरीके से श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाती है, किस तरीके से ये केस आगे मुड़ता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल आप इस केस के बारे में क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है आफताब पूनावाला क्या साजिश रचने जा रहा है? क्या आफताब पूनावाला अपने बयानों को और बदलेगा? SIT क्या कदम उठा सकती है? क्या SIT इस
केस को सुलझा पाएगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इस पर कोई भी अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर देंगे। देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।